क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अभी अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर। सोच के बताइएगा। जो करंट होता है उसके पास डायरेक्शन भी होती है, हाँ कि ना। उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ कि ना। अब जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी के पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं ना। पर यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ चेंज होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा वो आप देखेंगे अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। अब देखिए, इज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो यहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो करंट इज अ, पॉज करके सोचिए, ठीक है। तो मैं बताता हूं, ठीक है। तो करंट क्या होगा बच्चों? करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। गलत बच्चों, करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। या आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी, जिसे हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या, इसमें हम लिख देते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। समझना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों ऐसा? बिकॉज इट डोंट फॉलो, डू नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि अगर एग्जांपल देखिए इसका, कि अगर कोई करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, कोई करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, दोनों ऐड होकर कितने हो जाते हैं? 2 एम्पियर, हाँ कि ना। पर इसी चीज को अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से फाइंड करें, हम लोगों ने पढ़ा है ना, R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री है। क्या है बच्चों? 60 डिग्री। अब करके देखते हैं, तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 1 1। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इधर देखिए, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कट गया, बचा कितना? 2। तो डी हो गया हमारा 2 एम्पियर। देखिए इधर आ रही है, बट यहां पे क्या है? R स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.414 एम्पियर। तो देखिए, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एक टेंसर क्वांटिटी है। वो ये वेक्टर क्वांटिटी बच्चों नहीं है। कंफ्यूजिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना? चलिए इसे नोट करिए अब। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पर यहां पे जो करंट होगा वो करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखिए इसे कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, करंट डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द करंट, हाँ कि ना, फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब जब पर यूनिट एरिया कहा गया तो करंट को एरिया से डिवाइड किया जाएगा, तो यही हमारा निकल आएगा क्या? करंट डेंसिटी। तो देखिए इन्होंने क्या किया, करंट डेंसिटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है क्या? G से। तो G वेक्टर इन्होंने कहा, क्या? G वेक्टर, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा? जो एरिया होगा वो एरिया भी क्या होगा? वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है कि ना? यहां पे मैंने नहीं लिया है, मैंने यहां पे ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ये बना, और ये हमने इधर इसको इस तरीके से भी लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? अब समझते हैं आई क्या है। आई क्या है? करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। सही बात है। ए क्या है? यहाँ पे जो ए होगा, सिर्फ ए होगा, वो क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इट शुड बी परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट, पैरेलल होना चाहिए टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कंडक्टर कह रहा है, तो ये लेते हैं हम, कोई कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ एरिया होगी, हाँ कि ना, कुछ एरिया होगी, हाँ कि ना। अब इसमें कह रहा है कि जो फ्लो करेगा, क्या? करंट जो फ्लो करेगा वो क्या होना चाहिए? अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, इट शुड बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो है, ये है, हाँ कि ना, ये एरिया वेक्टर नहीं, ये एरिया करंट के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो देखिए, मान लेते हैं ये कुछ एरिया है, हाँ कि ना, ये कोई एरिया है, हाँ कि ना,
ठीक है, इसको इस वाले को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये कुछ एरिया है और ये क्या है, कोई करंट। तो देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताइए परपेंडिकुलर के, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए अगर क्या है, एरिया वेक्टर की बात कर रहा है, अब एरिया वेक्टर यहां पे क्या होगा, एरिया वेक्टर शुड बी क्या है, पैरेलल। तो एरिया वेक्टर हमें पता होता है क्या होता है, ऐसे बनेगा, हाँ कि ना, ये सब बहुत कॉमन चीज है, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो अब देखिए दोनों क्या है, पैरेलल है। पर एक और कंडीशन आ जाती है, ऐसे अगर ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, जो अंदर एरिया है वो ऐसे ना दे के कुछ ऐसे दे, क्या दे, कुछ टिल्टेड दे, कैसे क्या दे, कुछ टिल्टेड दे, ऐसे दे, तब क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टिल्टेड है बच्चा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ एरिया वेक्टर कुछ क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा कुछ ऐसे ए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ आई जा रहा होगा करंट, हाँ कि ना, तो कुछ एंगल यहां पे बन रहा होगा कुछ थीटा, तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा, हाँ कि ना। तो यही हम लोग पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए वेक्टर कॉस थीटा। ये तो बात हो गई ए वेक्टर की। बट अगर ए की सिर्फ बात करता है तो क्या होगा, अब देखिए हमारा, हम लोग को पता है कि ये कुछ क्या हो रहा होगा, ये कुछ परपेंडिकुलर एरिया जा रही होगी, हाँ कि ना। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ ये है हमारी कोई सरफेस, ये है इसकी सरफेस, तो इससे कुछ एंगल बन रहा होगा, हाँ कि ना, थीटा बन रहा होगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, ये जो एंगल बना रहा होगा ये कुछ थीटा होगा, हाँ कि ना, ये कुछ थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द करंट है, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर टू द करंट है, यही की चीज क्या था, परपेंडिकुलर टू द करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा और हम लोग लिख सकते हैं जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं। तो यही था हमारा क्या, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। और ये क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, नोट करिए अभी से।